हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक डाउट रहता है बहुत ज़्यादा कि सर ये जो मैं टेस्ट लगाता हूँ ये कब से लगाना शुरू करूँ। जिस दिन मैं तैयारी कर रहा हूँ उसी दिन से टेस्ट लगा लूँ क्या? और अगर मैं पहले दिन से टेस्ट लगा भी लूँ तो सर मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो पहले दिन टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा होगा। अभी टेस्ट भी सर अलग अलग टाइप के हैं कि यहाँ पे सर टेस्ट वो सभी पेपर्स हो गए जो कि मेरे मॉक पेपर्स हो गए, या मैं गैस पेपर्स की बात कर लूँ ये सारे। इसके अलावा सर एमसीक्यूज ये कब से लगाऊं, या फिर मैं सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज ये कब से लगाऊं। तो आज मैं आपको इसका बहुत बड़ा वीडियो ना करके सिर्फ 5 मिनट में बताऊंगा किस तरीके से हमको ये तैयारी करनी है, उसमें टेस्ट का अहम भूमिका कैसे है। तो सर जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेरा एटीसी का एग्जाम हो, चाहे वो मेरा एसएससी जेईई हो, आरआरबी जेईई हो, डीआरडीओ, डीडीए, डीएफसी, इन सभी एग्जामिनेशंस में एक चीज कॉमन है। क्या? कि सर यहाँ पे सभी के सभी इंजीनियर्स या स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन देखने बैठ रहे हैं, सो सभी के सभी कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं ऐसा नहीं किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने सभी एग्जामिनेशन के हिसाब से तैयारी करना शुरू करी है या फिर करेंगे, ऐसा ही है। अब उसमें थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस होते हैं। माइनर चेंजेस इन द सेंस कि वहाँ पे सिलेबस वाला पार्ट में चेंजेस आ गए, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस आ गए, नेगेटिव मार्किंग में चेंजेस आ गए। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे एसएससी जेईई में था, पूरा का पूरा वहाँ पे नॉन टेक वाले सेक्शन की बात करें तो वहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस, 50 आपके रीजनिंग वाला सेक्शन हो गया था, ऐसा ही था। उसमें फिर 50 में से आपका सर जीके जीएस वाला सेक्शन जिसमें आपका साइंस वाला पार्ट भी था, है ना, उसमें हिस्ट्री भी था, पॉलिटी भी था, करंट अफेयर्स भी था, इतने सारे पार्ट्स हैं। तो सर अब यहाँ पे मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं सर टेस्ट कब से देना शुरू करूं। तो ये जब मैंने कॉमन चीज़ के बारे में बताया, तो आप अब कोई भी एग्जाम देने बैठे तो अब मैक्सिमम एग्जामिनेशन आपके ऑनलाइन ही हो रहे हैं, है ना। अब भले वो ऑफलाइन ही क्यों ना हो, हमको तो टेस्ट भी देना है। अब ऑनलाइन मोड में जब एग्जाम देने जाऊंगा तो मुझे पहले तैयारी होनी चाहिए ऑनलाइन के हिसाब से कि मैं सिस्टम पे बैठूं, और उतने टाइम ड्यूरेशन में बैठने के लिए मेरे पास वो पर्टिकुलर तैयारी का लेवल होना चाहिए कि एग्जाम में जब बैठ रहा हूं तो वहां पे मुझे ऐसा ना लगे अरे ये तो पहली बार बैठ रहा हूं, ये क्या हो गया। अपने घर पे भी मैंने पहले टेस्ट दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने घर पर पहले से ही वो प्रैक्टिस बना के रखनी है, जिससे आप मेन एग्जाम में जब बैठेंगे तो वहां पे थकान सी महसूस ना करें, या फिर आपको ये ना लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम खिंच रहा है, अब यहाँ पर कहीं हाथ पैर फूल जाए। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मुझे पहले घर पे टेस्ट देना ज़रूरी है। लेकिन कब से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है ना कि सर मैं टेस्ट तो दूंगा लेकिन कब से शुरू करूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जब मैं तैयारी करूंगा सबसे पहले मुझे पता रहना चाहिए किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अपने टीचर से हम कनेक्टेड हैं, टीचर्स बताएंगे इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट फॉर बेटर क्लैरिटी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखूंगा, है ना। सो जैसा कि मैंने बोला कि मेरा जो टेस्ट वाला पार्ट है वो आपके अलग अलग टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बोलता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से फायदा ये है, जब मैं तैयारी कर रहा हूं मुझे पता रहेगा किस लेवल के मुझे पेपर्स लगाने हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं साइंस वाले सेक्शन का एग्जांपल लेता हूं, मुझे साइंस पढ़नी है। अब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी स्ट्रांग है, बट बायो वाला सेक्शन तो मैंने 10th में छोड़ दिया था। अब 10th के बाद मुझे साइंस वाले सेक्शन में से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये कैसे पता लगेगा। तो ऐसा ना हो कि मैं एमबीबीएस की तैयारी के हिसाब से पढ़ने लगूं, मुझे देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ये मुझे डे 1 से देखना पड़ेगा कि वहां पे किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब दूसरा आता है सर आपके सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट। कौन सा? टॉपिक वाइज। तो यहां पर अगर मैं टॉपिक वाइज टेस्ट की बात कर रहा हूं तो टॉपिक वाइज टेस्ट में होगा क्या, मैंने एक चैप्टर खत्म किया। अब जब एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, अपने डाउट्स रिजॉल्व करा लिए, अब मैं सर शाम को चेक करूंगा कि मुझे किस लेवल की मेरी तैयारी होगी, मुझे किस लेवल का आता है। एक बार मेरा वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अच्छा ये टॉपिक यहाँ पे ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो इससे क्या होगा, टॉपिक वाइज टॉपिक्स मेरी प्रॉपर वे में तैयारी होना शुरू हो जाएगी। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का रूल समझ में आ गया सर। टॉपिक वाइज जो मैं सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहा हूं उसका रूल समझ में आया। अब आते हैं सर आपके यहाँ पे एमसीक्यूज। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, मैंने टॉपिक वाइज जब टेस्ट लगा लिए हैं, अब एक लिमिट आई जब मैंने सर सब कुछ पढ़ लिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तब बात हो रही है जब मेरे पास टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, टॉपिक वाइज मैंने कवर अप किया, उसके टेस्ट लगाए, मेरी एक स्ट्रॉन्ग वे में तैयारी हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अब एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास टाइम ड्यूरेशन कम है तो मैं क्या करूंगा, जब मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुका हूं तो उसी में साथ साथ मैं एमसीक्यूज लगाऊंगा। नो डाउट उसमें बहुत जगह मुझे दिक्कत आएगी, लेकिन स्टार्टिंग में कि सर ये चीज़ तो मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन नो डाउट वो तो अभी कुछ टाइम में हम पढ़ने वाले हैं ना। तो अगर टाइम ड्यूरेशन कम है तो आप एमसीक्यूज पहले लगा सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर वे में तैयारी की बात करें तो सर हमारा सीक्वेंस ऑर्डर ऐसे ही चलेगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगा किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं,
फिर जब मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ, रोजाना टॉपिक बाय टॉपिक में पेपर लगाऊंगा, जिसमें इवन आपके PYQ भी इंक्लूडेड होंगे, जिससे मुझे पता रहे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पे सर आपके PYQs प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो लगाऊंगा, और फिर आ जाऊंगा मैं अपने MCQs वाले पार्ट पर। तो ये सीक्वेंस ऑर्डर रहना चाहिए अपनी तैयारी का। और टेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है क्यों? ये सर इसलिए है क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें सब चीज़ समझ में आती जा रही है, लेकिन हम उतने ही टाइम ड्यूरेशन में लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर जब हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे प्रिपरेशन के फेजेस में पहले मुझे पता रहना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे हैं, राइट। उसके बाद जब मैं टॉपिक्स पढ़ रहा हूं तो टॉपिक वाइज मैं टेस्ट लगाऊंगा। टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने के बाद सर यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ MCQs, और जब MCQs लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो मुझे चेकिंग करनी पड़ेगी कि डेली बेसिस में मेरा इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है ना, कि सर जो मेरा स्कोर आ रहा है उसका जो ग्राफ है वो कहीं ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो सर कहीं ना कहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, इसके लिए मैं अपने टीचर से कॉन्टेक्ट करूंगा। लेकिन जो मैं टेस्ट दे रहा हूं मुझे यहाँ पर क्लैरिटी कैसे होगी कि सर मैं किस लेवल पे हूं। तो जब हम लोग टेस्ट देते हैं, जैसे आपने अड्डा का टेस्ट दिया, तो यहाँ पर होगा क्या, बाकी और जो कैंडिडेट्स ने टेस्ट दिया तो उसमें जो टॉपर रहा है उसने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो कितना टाइम ड्यूरेशन रहा, आपका सर कितना टाइम ड्यूरेशन रहा, आप कहाँ पे वीक है कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये सब आपको चेक करना है, राइट। तो ये हो गया टेस्ट सीरीज से संबंधित। अब यहाँ पर कुछ और भी आपके दिमाग में डाउट आता है कि सर मुझे कैसे अपने रूटीन को फॉलो करना है, या फिर सर मुझे जो टेस्ट लगाने हैं उसमें और कुछ भी डाउट है, क्योंकि जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी ओवरऑल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और जैसे कि मैंने बोला था वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, तो यहाँ पर हमको क्लैरिटी मिल चुकी है। स्टार्टिंग होगी हमारी PYQ से, टॉपिक वाइज MCQs, एंड यस जब हम टेस्ट दे रहे हैं बिल्कुल ऐसे बैठेंगे जैसे हम रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, क्लियर। अब इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पुटअप करिएगा, है ना, और आप हो जाइए अपने एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल तरीके से तैयार, क्योंकि सर जब मैं अच्छे से तैयार हूँ अब मेरा सिलेक्शन शॉर्ट होने वाला है। सो द बेस्ट पार्ट इज गो विथ PYQ, टॉपिक वाइज MCQs, एंड यस टेस्ट शुड बी लाइक रियल वर्ल्ड टेस्ट, जहाँ पे हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी हूबहू मैच करना चाहिए मेन एग्जाम्स की तरह, ठीक है। सो दिस वॉज एवरीथिंग फॉर यू। तो मिलते हैं फिर आपसे अब अगली क्लास में, तब तक अच्छे से ख्याल रखेंगे। और यस अगर आपको अड्डा से कोई टेस्ट सीरीज परचेज करनी है या फिर आपको कोई कोर्स परचेज करना है तो आप कोड यूज कर सकते हैं Y723 और अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 78%। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज करिए Y723, और मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस लव यू ऑल।